नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ चाइना की कंपनी Xiaomi आज के समय काफ़ी हद तक कंट्रोवर्सी में आ चुकी है इन इंडिया। आपने रिसेंटली देखा होगा कि Xiaomi ने ये क्लेम किया कि भारत की एजेंसी, यहाँ पे ऑफ कोर्स ये बात कर रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, इन लोगों के हिसाब से इनको फिजिकल वायलेंस का थ्रेट मिला है इंडियन एजेंसी से। अब ये जो क्लेम है इन्होंने काफ़ी बार किया है, इस पर बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए। फाइनली इंडिया की तरफ से एक प्रॉपर स्टेटमेंट आई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यहाँ पर यह बात क्लियर कर दी है कि Xiaomi यहाँ पर झूठ बोल रहा है। Xiaomi के जो भी क्लेम्स हैं ये अनट्रू हैं, बेसलेस है। Xiaomi को कहीं से भी फिजिकल वायलेंस को लेकर धमकियां, कोई थ्रेट नहीं दिए गए। ना ये पूरा इशू क्या है Xiaomi का, इसमें FATF कैसे आ जाता है, ओवरऑल चाइना की रेपुटेशन ग्लोबली खराब क्यों हो रही है, FATF को लेकर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इतिहास में पहली बार जो कांस फिल्म फेस्टिवल है, कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में आपने सुना होगा, फ्रांस में होता है ये फेस्टिवल हर साल। दुनिया भर के जो मूवी स्टार्स हैं यहाँ पर आते हैं, बहुत ही निराले कपड़े पहन के आते हैं। तो पहली बार कांस फिल्म फेस्टिवल में एक कंट्री को बनाया जाएगा कंट्री ऑफ ऑनर। तो आपको बताना है कि यह सम्मान इतिहास में पहली बार किस देश को मिला है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, USA, इंडिया, सिंगापुर या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए सब लोग उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। और जो लोग मेरे सही आंसर करेंगे मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उनकी कमेंट को जितने हार्ट्स दे सकूं उतने हार्ट्स दूं। अब ये सारा इशू जो है Xiaomi का, ये स्टार्ट हुआ था आज से कुछ दिन पहले, जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापा मारा Xiaomi के बैंक अकाउंट्स पर और इनको पता लगा कि Xiaomi ने तो अपने इंडियन अकाउंट्स में विदेशी मुद्रा रखी हुई है करीब 5,550 करोड़ के आसपास की। और इस तरीके से विदेशी मुद्रा रैंडमली अपने बैंक अकाउंट में रखना अपने आप में गैर कानूनी है। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछेंगे, मगर चाइनीज कंपनी के पास विदेशी मुद्रा है या नहीं, इस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यहाँ पर क्यों आ गया, ईडी अपने आप में है क्या? देखिए कहानी आपको समझाता हूँ। 1989 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को बनाया गया, FATF। आपने इसके बारे में बहुत बार सुना होगा। इसी की जो ग्रे लिस्ट है उससे निकलने का प्रयास करता रहता है पाकिस्तान। नाउ जब FATF बना 1989 में, उसके बाद दुनिया भर की कंट्रीज को यह कहा गया कि अपने देश में आप ऐसी एक टास्क फोर्स बनाइए, ऐसी एक एजेंसी होनी चाहिए आपके देश में जो इस बात का ध्यान रखे कि विदेशी मुद्रा कहीं इलीगल तरीके से आपकी कंट्री में तो नहीं आ रही, इलीगल तरीके से आपके देश में आ रही है फिर किसी और कंट्री में जा रही है। क्योंकि इलीगल तरीके से जब विदेशी मुद्रा सर्कुलेट की जाती है तो काफी बार ये गलत हाथों में लग जाती है, जैसे कि आतंकवादियों के हाथों, क्रिमिनल्स के हाथों। और यही सब रोकने की कोशिश करता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ना FATF ने 1990s के अंत में सब कंट्रीज को यह कहा कि आप लोग अपने देश में एक ऐसी एजेंसी बनाइए जो ये फॉरेन करेंसी का फ्लो है इसको ट्रैक करेगी, और जो लोग गलत तरीके से फॉरेन करेंसी ले रहे हैं या फिर कहीं और प्रोवाइड कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लेगी। फिर उसके बाद भारत ने एक लॉ पास किया अपने देश में जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग लॉ 2002, और इसी के अंडर बनाया गया डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। तो कल को कोई एक्टर है, मान लो कोई बॉलीवुड का एक्टर है, अचानक से उसके बैंक अकाउंट में खूब सारे डॉलर आ जाते हैं, उसके पास कोई प्रॉपर रीजन नहीं है कि कहां से डॉलर आ रहे हैं, विदेशी मुद्रा कहां से आई है, तो सीधा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक्शन लेगी उस एक्टर के अगेंस्ट। या फिर कोई NGO है, रैंडमली उनको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स मिल रहे हैं बाहर से और इंडिया में वो प्रॉपरली पैसे खर्च भी नहीं रहे, इंडिविजुअल्स के अकाउंट में दे रहे हैं, तो ईडी वहां पर भी आ जाएगा। अब जब भी हमने देखा है इन द पास्ट, चाइना की किसी भी कंपनी पर एक्शन होता है इन इंडिया टैक्स को लेकर, विदेशी मुद्रा को लेकर, तो सीधा चाइना यहाँ पे ये चिल्लाता है कि देखिए ये गलत कर रहा है यहाँ पर इंडिया, जो Xiaomi के अगेंस्ट जो प्रोब हो रहा है इससे तो टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, इंडिया के साथ हम रिलेशंस ठीक कैसे कर पाएंगे अगर इंडिया ऐसे करेगा। जबकि देखिए रियलिटी यहाँ पर ये है कि चाइनीज ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज, जो इनके बैंक्स हैं, ये भी FATF की रेगुलेशंस को प्रॉपरली कंप्लाई नहीं कर पा रहे। एक्चुअली आज के समय में आपको ये बता दूं, एक पूरा केस बनने को तैयार है चाइना के अगेंस्ट कि चाइना को ऑल टुगेदर FATF की जो वाइट पेपर, वाइट लिस्ट वाली कंट्रीज हैं वहां से हटाया जा सकता है। मतलब कि जो FATF की मेंबर कंट्रीज है जो वोट करती है कि कौन सा देश ब्लैक लिस्ट में जाएगा, कौन सा देश वाइट लिस्ट में जाएगा, मैं नहीं समझता आज के समय चाइना क्वालिफाई करता है उस लिस्ट में रहने के लिए। क्योंकि चाहे इनकी कंपनी Xiaomi हो या फिर इनके बैंक्स हो, हर जगह ये FATF का मजाक बना कर रखते हैं, लगातार जो इनके रेगुलेशंस हैं उनको तोड़ते हैं, और काफ़ी जगह तो लगता है कि चाइना के बैंक्स लिटरली मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट भी कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे आप जानना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान की तरह चाइना FATF की ग्रे लिस्ट में आ सकता है, देखिए अब क्या बोलूँ इसमें मैं, मेरे हिसाब से होना तो चाहिए, मगर करंटली US की जो लीडरशिप है
इट इज़ वीक। और मुझे अब अच्छा लगता है बार बार ये बात बोलकर, क्योंकि जब मैं ये बात बोलता रहा आज से 1-1.5 साल पहले, तो कई लोग मानते थे कि नहीं, जो बाइडन की ज़्यादा आलोचना हो रही है। मगर अब जो दुनिया में हम देख रहे हैं, जो चेंजेस हुए हैं, ये सब देख के आप भी एग्री करेंगे कि जो बाइडन की लीडरशिप इज़ ट्रूली द वीकेस्ट इन अमेरिकन हिस्ट्री। तो जो बाइडन के होते होते मुझे लग नहीं रहा कि चाइना का भी ग्रे लिस्ट में जा पाएगा। मगर जो चाइना के एक्शंस हैं पिछले 1 साल में, ये सब एक परफेक्ट कैंडिडेट बनाते हैं चाइना को टू बिकम ए पार्ट ऑफ द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF विद पाकिस्तान। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि जनवरी 2021 में डोनाल्ड ट्रंप ने जाने से पहले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये 2021 के जनवरी 20 तक रहे थे प्रेसिडेंट ऑफ US, तो जाने से पहले ना एक बार इन्होंने ये काम कर दिया था कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ रिलेशंस रखने के मामले में शाओमी पर लगा दिया था बैन USA में। US इन्वेस्टर्स को कह दिया कि जो भी शाओमी में पैसा डालेगा उस पर सैंक्शन लगाए जाएंगे। ये ट्रंप ने किया। जैसे ही सरकार बदली, जो बाइडन पावर में आ गए, अपने आप ये जो सैंक्शन है, ये जो आपके लिए बैन था शाओमी पर, ये रिमूव कर दिया गया। मैं आज तक देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि US गवर्नमेंट ने कोई इसका प्रॉपर रीज़न नहीं बताया। अचानक से 1 महीने पहले ये लोग कहते हैं कि शाओमी के रिलेशंस है चाइनीज़ मिलिट्री के साथ, फिर कुछ ही महीने बाद कहते हैं कि नहीं, कोई रिलेशन नहीं है सरकार बदलने के बाद। इट वॉज ट्रूली वियर्ड। खैर एनीवे, अभी के लिए मेरा ये मानना है कि शाओमी को प्राइमरली इंडिया के जो लॉस हैं ये प्रॉपरली फॉलो करने चाहिए। चाइना यहाँ पर जो भी कह ले कि इंडिया कुछ बदला निकाल रहा है बॉर्डर का या कुछ और इशू है, इन दी एंड देखो, इंडिया FATF के गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो करता है। हम चाइना पाकिस्तान की तरह FATF की ग्रे लिस्ट में जाना नहीं चाहते ना। वापस आते हैं अपने MCQ की तरफ कि रिसेंटली किस कंट्री को इतिहास में पहली बार बुलाया गया है एज ए कंट्री ऑफ ऑनर इन द 75th कांस फिल्म फेस्टिवल। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, हमारा प्यारा भारत। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये ट्वीट है बाय इंडियाज कैबिनेट मिनिस्टर। ये यहाँ पर कह रहे हैं इंडिया चोजन एज द फर्स्ट कंट्री ऑफ ऑनर एट कांस फिल्म मार्केट। तो इंडियन फिल्म्स काफ़ी प्रीमियर की जाएंगी कांस में। फ्रांस आप देखेंगे इन द फ्यूचर इंडियन कल्चर, इंडियन सिनेमा को काफ़ी प्रमोट करेगा अपने मेजर फेस्टिवल्स के थ्रू। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक स्पेशल ऑफर चल रहा है UPSC कॉम्बो कोर्स में। ये ऑफर कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। आपको यहाँ पर करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, यूज कोड P10 टू गेट डिस्काउंट। इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप UPSC का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर पाओगे, जिसके अंडर प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी आपकी इकट्ठा हो जाती है। और यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर। और अभी देखो क्या होगा कि अगर आप 24 महीने का कोर्स परचेज करते हो तो आपको एडिशनल 6 महीने मिल जाएंगे। तो 24 महीने के ऑटोमेटिकली आपके बन जाएंगे 30 महीने। तो अगर आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं, 2-3 साल का टाइम है, आराम से 2024-25 में एक बार UPSC का अटेम्प्ट देना है, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। 24 मंथ का कोर्स है, एडिशनल 6 मंथ्स आपको मिलेंगे। मगर जो यहाँ पे प्राइस लिखा है ये भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।